तकरार और नारेबाजी पर अब प्रदेश की सियासत सुलग रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसको लेकर के एक बयान दिया कि प्रहलाद गुंजल तो असल में हमारे आदमी है जिसने आग में घी डालने का काम किया, लेकिन अब इस पर प्रहलाद गुंजल ने पलटवार किया है। मदन राठौड़ के बयान को बकवास बताते हुए कहा कि मैं भाजपा को ठोकर मारकर आया हूं और अब वहां व्यक्ति पूजा की संस्कृति हावी हो गई है। भरत सिंह जी के जीवन के बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। पूरा राजस्थान जानता है और जानता नहीं आज सदमे में है कि एक ईमानदारी का बेबाक छवि वाला व्यक्तित्व राजस्थान का आज एक सूर्यास्त हो गया है। सारा जीवन काजल की कोठरी में राजनीति को जो बोलते हैं रहकर जिस तरीके का जीवन कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि अपने एथिक्स और सिद्धांत के लिए अपने जीवन को भी दांव पे लगा दे। लिख दिया 2023 के चुनाव के पहले कि मैं अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे एथिक्स मुझको इस बात के लिए परमिट नहीं करते। और वहीं टोंक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कहीं चले जाओ, बिना पैसे दिए किसी का कोई काम नहीं हो रहा। गहलोत ने कहा कि मैं ये दावा नहीं करता कि कांग्रेस शासन या किसी पॉलिटिकल पार्टी के शासन में करप्शन समाप्त हो जाता है, लेकिन अब राजस्थान में करप्शन बेलगाम हो गया है। बिना पैसे दिए सुनवाई नहीं होती, जनता परेशान होती है। सरकार अपनी गलतियों से जनता के बीच आक्रोश पैदा कर रही है। प्रदेश में कहीं चले जाओ, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं जाओ, आप टोंक के अंदर आप कहीं चले जाओ, आपको एक ही बात मिलेगी कि किससे जाके शिकायत करें, बिना पैसे दिए काम हो नहीं रहा है। मैं ये दावा नहीं करता कि कोई कांग्रेस शासन में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी शासन में समाप्त हो जाता करप्शन होता है। तो अभी जो बेलगाम हो गया वो करप्शन, उससे लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बिना पैसे दिए सुनवाई नहीं होती है, खुली छूट मिल गई है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अब दवाएं फ्री कर दी हमने, ऑपरेशन फ्री कर दी, दवा इलाज फ्री कर दिया, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री। कितना फायदा हुआ गांव-गांव घर-घर के अंदर। अब वो कमजोर। डिडवाना कुचामन से बड़ी खबर है, जहां पर व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। गुस्साए परिजनों का कुचामन थाने के बाहर धरना जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग की जा रही है। गिरफ्तारी नहीं तो पोस्टमार्टम नहीं की बात कही गई है। हजारों की संख्या में थाने के बाहर धरने पर लोग बैठे हुए हैं। पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से गुस्साए परिजनों का कुचामन थाने के बाहर ये धरना चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रकाश, गुस्साए परिजनों का कुचामन थाने के बाहर ये धरना, आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, बातचीत कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? ले जा लुटेला ये तो धमकियां दे मारे पुलिस को जो वर्तमान टाइम को जो रवैया है वो बहुत ही खराब है। कुचामन सिटी थाने के बाहर धरना दिया गया है। तो यहाँ पर हम धरने में चलते कई लोगों से बात करने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पर महेंद्र चौधरी मुख्य शिक्षक यहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद है। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या उनकी मांगे हैं और क्या चाह रहे हैं करने की मांग पर। मेरे साथ महेंद्र चौधरी उप मुख्य शिक्षक यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि या क्या इनकी जो मांगे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या आपकी मांगे हैं और क्या है? देखिए, अपने व्यापारी हत्या करी गई है, हत्या करी गई है, 2 बच्चे अभी तक कोई कार्रवाई होती है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है, खाली बुला के औपचारिकता करना चाहती है। अपराधी तो चले गए होंगे, लेकिन कोई जवाब उनके पास है नहीं। लोगों का रोष बढ़ता जा रहा है, परिवार के लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े तकलीफ में है। तो हमारी तो यही मांग है कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक ये धरना जो है समाप्त नहीं होगा। ये इस प्रकार की धरने की अपराधियों को जब गिरफ्तारियों के लिए। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर
अभी भी लोग बैठे हुए हैं, धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदवाना कुचामन से जानकारी, गिरफ्तारी नहीं तो पोस्टमार्टम नहीं की बात कही जा रही है। कुचामन की तस्वीर आपको दिखाना, आप देखिए हजारों की संख्या में थाने के बाहर धरने पर लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ संवाददाता प्रकाश लाइव जुड़े हुए हैं। प्रकाश, परिवार के साथ में वो न्याय दिला के उठेंगे। मैं आपको यहाँ पर धरने पे बैठे कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करवा रहा हूँ, जिनके बाद अब यहाँ पर एक और हमारे साथी जो यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है आपकी। आप यहाँ पर सुबह से धरना देकर बैठे हैं, पुलिस की तरफ से क्या अभी आईजी साहब का मैसेज आया है कि हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते उनका नहीं किया जाता, पूरे षड्यंत्र में जो लोग शामिल हैं उनका पूरा पर्दाफाश नहीं करते जब तक हम कोई बात करना नहीं। आपकी मांगे अपराधियों का इनकाउंटर हो, जो भी साजिश में सम्मिलित उनको पकड़ा जाए और परिवार को सुरक्षा दें। तो देखा आपने कि जिस प्रकार यहाँ पे लोग धरने पर बैठे हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर इनका पास आईजी का मैसेज भी आया है, लेकिन ये लोग अभी वार्ता के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जब तक आरोपियों की पूर्ण गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं। आपका रुख करेंगे, आप नजर बना करके रखें। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कुचामन से इस वक्त की बड़ी खबर है, व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या का ये पूरा मामला है। वीरेंद्र चारण नाम के व्यक्ति ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली गई है। फिरौती को लेकर के बदजुबानी करने की बात कही गई है। न्यूज 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। तो कुचामन से ये जानकारी, फिरौती को लेकर के बदजुबानी करने की ये बात कही गई है। तस्वीर आपको दिखाने, ये पोस्ट भी किया गया है। हत्या की जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन न्यूज 18 इस पोस्ट की फिलहाल पुष्टि नहीं करता है। तो कुचामन की तस्वीर आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से पोस्ट करके जिम्मेदारी ली गई है। फिरौती को लेकर के बदजुबानी करने की बात कही गई है और न्यूज 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। कुचामन की ये तस्वीर। 2 दिन पहले कोटा के पास डुंगराजिया गांव में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे थे और यहां कुछ समय पहले बनी सीसी सड़क को देख करके मंत्री हैरत में पड़ गए। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, अंदर पूरी तरीके से मिट्टी। इसको लेकर के हीरालाल नागर ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई तो इसको तैयार करने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दिए गए हैं। इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद मंत्री हीरालाल नागर ने आश्वासन दिया था कि जल्द बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। आज बाकायदा जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची है। सड़क को नामो निशान के साथ मिटाया गया है। तैयार सड़क को पूरी तरीके से खत्म किया गया। ये तस्वीर कोटा के डुंगराजिया की। वहीं कई गांवों और शहरों को जोड़ने वाली सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। सड़कों की बदहाली से लोग परेशान हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार बेपरवाह बने हुए हैं। देखिए, सड़कें बदहाल, लोग लाचार, हादसों को निमंत्रण, अधिकारी बेखबर, नागरिक बेहाल, मरम्मत की दरकार। हर कदम पर बने गड्ढे मुसीबत का सबब बन गए हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग मंजिल की जगह अस्पताल पहुंच रहे हैं। इन रास्तों को मरम्मत की दरकार है, पर जिम्मेदार लापरवाह बने हैं। ऐसा हाल एक शहर में नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में यही हालात हैं। सबसे पहले जोधपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सूर्य नगरी के घंटाघर इलाके में एक टांगा चालक अपने तांगे को लेकर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक सड़क धंस गई और तांगे में जुता घोड़ा उसमें फंस गया। हादसे में घोड़े की टांग टूट गई। तांगे वाला लाचार था। मदद के लिए कुछ लोग आगे बढ़े। घोड़े को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इधर जोधपुर में ही माता का थान इलाके में एक और सड़क धंस गई। गहरा गड्ढा हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड लगाए गए,
ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। चूरू के सादुलपुर में सड़कों पर बने गहरे गड्ढे में स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो पलट गया। दरअसल सुबह सुबह 7 बच्चों को लेकर जैसे ही ऑटो शिव मंदिर के पास पहुंचा तो पिछला पहिया सड़क में धंस गया। ऑटो का संतुलन बिगड़ गया। बच्चे ऑटो से गिरकर सड़क पर बिखर गए। हालांकि आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। ऑटो को गड्ढे से बाहर निकाला गया। इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन 3 बच्चे हल्के चोटिल हो गए। बरसात के बाद सड़क की हालत और भी खराब हो गई है। आए दिन वाहन चालक इन गड्ढों से बचते हुए गिरते पड़ते देखे जा सकते हैं। वहीं लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं अब लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। ऐसे में ये हादसे एक चेतावनी है कि इलाके कस्बों की सड़कें अब हादसों को निमंत्रण दे रही हैं। वक्त रहते अगर नगर पालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोई कदम न उठाया तो बड़ा हादसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह आज सियासी गलियारों में चर्चा में है। जो यहाँ दरअसल अक्षरा सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की है। अक्षरा ने पोस्ट करके लिखा कि गिरिराज सिंह जी से शिष्टाचार मुलाकात और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिसके बाद उनकी मुलाकात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अक्षरा सिंह अब राजनीति में कदम रखने जा रही हैं? क्या बिहार चुनाव में बनेंगी बीजेपी की नई स्टार उम्मीदवार? ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की। आप देखिए, अक्षरा सिंह ने आज मुलाकात की है दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। अक्षरा ने पोस्ट करके लिखा है कि गिरिराज सिंह जी से जो है शिष्टाचार मुलाकात आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिसके बाद उनकी मुलाकात के बाद अब सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं कि क्या अक्षरा सिंह अब राजनीति में कदम रखने जा रही हैं? क्या बिहार चुनाव में बीजेपी की नई स्टार उम्मीदवार बनेंगी अक्षरा सिंह? खबरों की ओर, त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं, जो दुग्ध उत्पाद, मिठाइयों समेत अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट करके लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और ऐसे में इन पर खाद्य विभाग का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अजमेर में मिलावटी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने माकड़वाली में छापेमारी की है। 1700 किलो नकली घी और सामान को जब्त कर लिया गया है। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 1700 किलो नकली घी और मिलावटी सामान जब्त कर लिया गया है। अजमेर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मिलावटी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 1700 किलो नकली घी और सामान जब्त किया गया है। अर्जुनपुरा में अवैध रूप से ये काम चल रहा था। तो मिलावटी जहर बेचने वालों पर शिकंजा। त्योहार नजदीक आने के साथ आप देखिए मिलावटखोरों पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। मिलावटी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, 1700 किलो नकली घी, मिलावटी सामान जब्त हो गया है, बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जी बिल्कुल, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के बाद जो है मिलावट पर वार को लेकर ये अभियान शुरू किया जा रहा था। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसने जो है आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो नकली चीज है जो अलग अलग दुकानों पर, बेकरियों पर मिलता है, वो जो है यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा था, जिसमें किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं थी और न ही इसमें किसी तरह की जानकारी साझा की गई थी कि कब बन रहा है और इसको कब तक खाना है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को इस मामले की जानकारी मिली तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है वनस्पति घी मिला, जिसका वहाँ पर कोई लेना देना नहीं था, तो उसे भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही जो बिना डेट के प्रोडक्ट थे, करीब 2000 किलो सामान जो है वो यहाँ पर जब्त करके उसको नष्ट करने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और जो वहाँ पर अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ये जो माल है उसको जब्त करने के साथ ही जो संबंधित फर्म चला रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये माल जो है कहाँ कहाँ सप्लाई किया गया। उनका ये कहना है कि बड़ी दुकानों को टारगेट नहीं करके ये छोटी दुकानें जो है उनको टारगेट कर रहे थे और वहां पर जो है इस तरह की जो ये प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर रहे थे। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है अजमेर में यहाँ पर की गई है। आने वाले समय में त्योहारी सीजन है तो इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई जो है अजमेर में की गई, जिसमें 2000 किलो जो चीज है जो अलग अलग दुकानों पर सप्लाई की जानी थी उसको नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही जो वनस्पति घी है वो जब्त किया गया है। इसके अलावा जो अन्य जो सामान है उसको जब्ती की कार्रवाई कर अग्रिम जो अनुसंधान है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल अशोक, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उसके बाद से मिलावटी सामान जब्त कर लिया गया है। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और वहीं जयपुर के श्री राधे कृष्णा गर्ल्स पीजी की रसोई में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। रसोई में चूहे, कॉकरोच, सड़ी गली सब्जियां मिली हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में किचन को सील किया गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि बिना फूड लाइसेंस के संचालित हो रही थी ये रसोई और किचन स्टाफ के पास ग्लव्स तक नहीं थे, मास्क या हेल्थ सर्टिफिकेट भी नहीं थे। खाद्य बनाने का चूल्हा खुली छत पर जहां बंदरों का डेरा नजर आया। ड्रेनेज सिस्टम मानक अनुरूप नहीं पाया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल के निर्देश पर किचन में जांच की गई है और प्रतापनगर की श्री राधे कृष्णा गर्ल्स पीजी की रसोई में भारी अनियमितताएं मिली हैं। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए रसोई में चूहे और कॉकरोच मिले हैं, सड़ी गली सब्जियां तक वहां पर मिली हैं। जयपुर की तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। किचन को सील किया गया है। तो जयपुर की ये तस्वीर श्री राधे कृष्णा गर्ल्स पीजी की रसोई में अनियमितताएं मिली हैं। रसोई में चूहे, कॉकरोच, सड़ी गली सब्जियां तक मिली हैं। तस्वीरें आपको दिखाना, आप देखिए खाद्य सुरक्षा विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिला है जहां पर बिना फूड लाइसेंस के ये रसोई संचालित हो रही थी। और वहीं टोंक एसीबी ने अलीगढ़ पंचायत समिति में कार्रवाई करते हुए जेटीए संविदा कर्मी को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। जो यहाँ परिवादी ने शिकायत करके ये बताया कि नरेगा के तहत किए गए कार्यों में माप पुस्तिका भरने की एवज में 18,000 रुपए की रिश्वत राशि मांग रहा था। आरोपी परिवादी को परेशान कर रहा था और शिकायत के बाद एसीबी ने सत्यापन करके आरोपी को पकड़ा है। तो बड़ी खबर इस वक्त टोंक एसीबी ने देखिए किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की है और परिवादी ने शिकायत करके ये बताया कि नरेगा के तहत किए गए कार्यों में माप पुस्तिका भरने की एवज में 18,000 रुपए की रिश्वत राशि ये मांग रहा था। आरोपी परिवादी को परेशान कर रहा था। शिकायत के बाद एसीबी ने सत्यापन करके आरोपी को पकड़ा है। पुस्तिका में इंद्राज के नाम पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जेटीए विक्रम कुमावत द्वारा 18,000 रुपये की मांग की जा रही थी। वो जब परिवादी से इस शिकायत का मांग वेरिफिकेशन कराया तो उसमें 18,000 के स्थान पर 15,000 लेने पर आरोपी सहमत हुआ, जिसके क्रम में आज आरोपी विक्रम कुमावत को 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और वहीं